आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमन। मैं आपको अपने इस चैनल माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 3 जिसका नाम एक्सप्लोसिव एंड एसेसरीज है, उस चैप्टर को स्टार्ट किया हूँ। उस चैप्टर में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया, जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हूँ। यदि आपने वो वीडियोस देखा नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से वो वीडियो को पहले देखें, ताकि इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आए। तो बिना देरी किए इस वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर माइनिंग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दोस्तों देखने को मिले। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है डेटोनेटर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेटोनेटर, फिर है प्लेन डेटोनेटर, फिर है इंस्टेंटेनियस एंड डिले एक्शन डेटोनेटर, देयर कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस, फिर है सेफ्टी फ्यूजेस और लास्ट वन है एक्सप्लोडर एंड देयर टाइप्स। इन सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे और आपको इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज यूजुअल। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए समझते हैं डेटोनेटर क्या होता है। किसी भी एक्सप्लोसिव का शुरुआत दोस्तों डेटोनेटर से होता है। और यह डेटोनेटर क्या है? तो यह एक ट्यूब है जो कि मेनली कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। इसी ट्यूब के अंदर कुछ मात्रा में एक्सप्लोसिव को डाला जाता है, जिसका कंपोजिशन ASA और PETN है। कुछ मात्रा में दोस्तों ASA और PETN जो एक स्पेशल एक्सप्लोसिव है, उसको इस ट्यूब के अंदर डाला जाता है। जब हम इसे इग्नाइट करते हैं बाय फ्लेम और इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इसे फ्लेम और इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इग्नाइट करते हैं तो यह एक केमिकल रिएक्शन को शो करता है, जिस केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमारा जो इंटायर एक्सप्लोसिव है वो ब्लास्ट हो पाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेटोनेटर आर एल्युमिनियम और कॉपर ट्यूब कंटेनिंग हाई एक्सप्लोसिव। दोस्तों, इसे डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक साइड ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है, वहीं दूसरे साइड डिले डेटोनेटर को मैंने शो किया है। तो सबसे पहला इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि डेटोनेटर दिखता कैसे है। तो सबसे पहला आप देखिए कि जो वायर जो निकाला गया है ऊपर में, तो उसे हम लीड वायर कह रहे हैं। उसके जस्ट नीचे में जैसे ही आप आते हैं वहाँ पे आपको न्यून प्लग शो हो रहा होगा। चूँकि इस डेटोनेटर का जो बॉडी है, जो आउटर सरफेस है, वो कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि फ्यूज़ हेड होता है। उसके ठीक नीचे में प्राइम चार्ज, जिसे हम ASA कह रहे हैं, यह एक स्पेशल एक्सप्लोसिव है जिसको हम इस डेटोनेटर में इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही देखते हैं कि प्राइम चार्ज ASA को हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ डेटोनेटर के ठीक उसी के नीचे में, ASA के नीचे में PETN जो कि एक बेस चार्ज है। यह भी एक दोस्तों स्पेशल एक्सप्लोसिव का कंपोजिशन होता है, जिसे हम PETN बोल रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म पेट्रा इरिथेनॉल टेट्रा नाइट्रेट है। तो ये था दोस्तों डेटोनेटर का डायग्राम। दोस्तों, जब हम इस लीड वायर को इग्नाइट करते हैं बाय फ्लेम और इलेक्ट्रिक करंट, तो यह एक रिएक्शन को शो करती है और इसी रिएक्शन के कारण जो हमारा एक्सप्लोसिव है वो ब्लास्ट हो पाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटोनेटर, यानी कि डेटोनेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले डेटोनेटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है प्लेन डेटोनेटर और वहीं दूसरा है इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। दोस्तों, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फिर हम इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, जिसे इंस्टेंटेनियस डेटोनेटर भी कहा जाता है। वहीं दूसरा है डिले डेटोनेटर। दोस्तों, डिले डेटोनेटर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है शॉर्ट डिले डेटोनेटर, वहीं दूसरा है लॉन्ग डिले डेटोनेटर। वहीं आप
ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और इंस्टेंटेनियस डेटोनेटर को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है लॉन्ग टेंशन टाइप डेटोनेटर, वहीं दूसरे को हाई टेंशन टाइप डेटोनेटर। अब समझते हैं कि प्लेन डेटोनेटर क्या होता है। तो दोस्तों यह एक मेनली ट्यूब होता है जो कि कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। इस ट्यूब के अंदर में स्पेशल एक्सप्लोसिव को कंटेन किया जाता है। स्पेशल एक्सप्लोसिव के रूप में हम प्राइम चार्ज को ASA के रूप में रखते हैं और वहीं बेस चार्ज को हम PETN के रूप में रखते हैं। ये दोनों दोस्तों ASA और PETN एक केमिकल कंपोजिशन होता है जिसे हम इस ट्यूब के अंदर में रखते हैं। और दोस्तों प्लेन डेटोनेटर को हम इग्नाइट करते हैं सेफ्टी फ्यूज़ के द्वारा। सेफ्टी फ्यूज के द्वारा इसे इग्नाइट किया जाता है। जब हम इग्नाइट करते हैं तो जो हमारा प्राइम चार्ज है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, वो इनिशिएट करता है बेस चार्ज को। तो प्राइम चार्ज इनिशिएट द बेस चार्ज, सब्सिक्वेंटली एक्सप्लोड द एक्सप्लोसिव, और उसके बाद हमारा जो एक्सप्लोसिव है वो एक्सप्लोड विस्फोट हो पाता है। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्लेन डेटोनेटर एक ट्यूब होता है जो कि कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। इस ट्यूब के अंदर में प्राइम चार्ज और बेस चार्ज को रखा जाता है। जब हम प्राइम चार्ज को इग्नाइट करते हैं सेफ्टी फ्यूज के द्वारा तो यही प्राइम चार्ज इनिशिएट द बेस चार्ज, यही जो प्राइम चार्ज है वो बेस चार्ज को इनिशिएट करता है, और जैसे ही इनिशिएट करता है तो सब्सिक्वेंटली यह एक्सप्लोसिव को एक्सप्लोड कर पाता है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर किसे कहते हैं। तो यह एक ट्यूब होता है जो कि कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। दोस्तों इस ट्यूब के अंदर में प्राइम चार्ज के रूप में ASA और बेस चार्ज के रूप में PETN को रखा जाता है, और इस डेटोनेटर को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इग्नाइट किया जाता है। जब हम इग्नाइट करते हैं इसे तो जो हमारा प्राइम चार्ज है वो इनिशिएट करता है बेस चार्ज को और फर्दर सब्सिक्वेंटली एक्सप्लोड द एक्सप्लोसिव, और बाद में हमारा जो एक्सप्लोसिव है वो ब्लास्ट हो पाता है। तो जैसा कि आपने देखा प्लेन डेटोनेटर और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में डिफरेंस बस यही है कि प्लेन डेटोनेटर को हम सेफ्टी फ्यूज के द्वारा इग्नाइट करते हैं और वहीं इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही इग्नाइट करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं प्राइम चार्ज के रूप में हमने देखा ASA। अब इसी ASA का केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं, यानी कि यह जो ASA कर है इसके अंदर में क्या क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो A स्टैंड फॉर लीड एजाइड। अब लीड एजाइड का काम है स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिंग करना, यह एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिंग प्रोवाइड करती है लीड एजाइड। वहीं S स्टैंड फॉर लीड स्टेफनाइड। अब लीड स्टेफनाइड का काम है इम्प्रूव फ्लेम सेंसिटिविटी, यानी कि फ्लेम सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करना। और A स्टैंड फॉर एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम पाउडर का काम है इंक्रीज हीट रिएक्शन, यह रिएक्शन को फास्ट करती है। वहीं आप देखते हैं बेस चार्ज के रूप में हम PETN को यूज़ करते हैं। PETN का फुल फॉर्म होता है पेट्रा एरिथेनॉल टेट्रा नाइट्रेट। इसका काम है डेटोनेशन मीडियम को ये फास्ट करती है। तो हमने देख लिया प्राइम चार्ज क्या होता है, बेस चार्ज। अब देखते हैं कि सेफ्टी फ्यूज किसे कहते हैं। अ सेफ्टी फ्यूज विच लुक्स लाइक अ कोड। दोस्तों सेफ्टी फ्यूज एक केबल वायर के जैसा ही दिखाई देता है, जिस कोड के अंदर में पाउडर के फॉर्म में गन पाउडर होता है, जिसे रैपिंग किया जाता है बाय टेप और टेक्सटाइल यर्न। दोस्तों सेफ्टी फ्यूज क्या है, तो यह एक कोड लाइक स्ट्रक्चर है जिस कोड के अंदर में गन पाउडर के फॉर्म में रहता है गन पाउडर, उसको रैपिंग किया जाता है बाय टेक्सटाइल यर्न और टेप। इसका दोस्तों बर्निंग स्पीड यूजुअली 100 to 120 मीटर पर सेकेंड होता है। जब हम फ्यूज़ का एक सिरा को जब हम इग्नाइट करते हैं, व्हेन वन एंड ऑफ द फ्यूज इज इग्नाइटेड इट कैरीज द फ्लेम एट यूनिफॉर्म रेट। यह फ्लेम को यूनिफॉर्म रेट में कैरी करती है और इस यूनिफॉर्म रेट के द्वारा ही हमारा जो एक्सप्लोसिव है वो एक्सप्लोड हो पाता है। अब देखते हैं इसके डायग्राम को। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो पा रहा होगा, मैंने गन पाउडर को डॉटेड पॉइंट के रूप में दर्शाया है। दोस्तों गन पाउडर के ऊपर में आपने देखा इसके
ऊपर में एक कवरिंग किया जाता है जिसे हम रैपिंग कहते हैं। उसको हम टेक्सटाइल यर्न और टेप के द्वारा इसे हम रैप करते हैं और उसके ऊपर में एक वाटरप्रूफ प्लास्टिक मटेरियल होता है। ये था सेफ्टी फ्यूज़ का डायग्राम। अब देखते हैं दोस्तों कि एक्सप्लोडर क्या होता है। एक्सप्लोडर इज़ अ डिवाइस, यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें नेसेसरी करंट प्रोवाइड करती है। यह हमें करंट प्रोवाइड करती है, इसी करंट के द्वारा हमारा जो डेटोनेटर है वो ब्लास्ट हो पाता है। तो एक्सप्लोडर इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड नेसेसरी करंट टू एक्सप्लोड अ डेटोनेटर। दोस्तों मैंने एक्सप्लोडर का एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लोडर के फिज़िकल रूप यानी कि इसको एक्सप्लोडर कैसा दिखता है ओरिजिनल में, उसको मैंने वहाँ पे दिखाया है और उसमें मैंने उसके जो पार्ट्स हैं उसको भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो यदि आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ एक्सप्लोडर, कितने टाइप्स के एक्सप्लोडर होते हैं। तो मेनली एक्सप्लोडर दो तरह के होते हैं, एक होता है मैग्नेटो जिसे हम डायनमो एक्सप्लोडर भी बोलते हैं और दूसरा होता है बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोडर। अब दोस्तों देखते हैं कि मैग्नेटो और डायनमो एक्सप्लोडर क्या होता है। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। इस एक्सप्लोडर में मैग्नेट को टू पोल्स के बीच में यानी कि दो पोल्स के बीच में मैग्नेट को फिक्स किया जाता है जो कि हमें आर्मेचर को रोटेट करती है। इस रोटेशन के थ्रू हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्रिएट होता है। जितना स्पीड से हमारा आर्मेचर रोटेट करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्लक्स क्रिएट होगा बाय मैग्नेट। दोस्तों मैग्नेटो एक्सप्लोडर एक बार में एक या दो शॉट्स को एक बार में ही फायर कर सकती है। अब मैग्नेटो एक्सप्लोडर फायर्स ओनली 1 और 2 शॉट एट अ टाइम। अब देखते हैं दोस्तों बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोडर को। दोस्तों ये जो बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोडर है इसके अंदर में एक कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर को सबसे पहला हमें चार्ज करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं एक कैपेसिटर का काम है कि वो चार्ज को कलेक्ट करके रखती है और इसे हम चार्ज करते हैं 4 या 4 से अधिक ड्राई सेल के द्वारा जो कि 1.5 वोल्ट पर सेल होता है। दोस्तों अब देखते हैं कि एक्सप्लोडर के डायग्राम्स को। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो पा रहा होगा मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर के भाग को हैंडल बोला है। हैंडल के जस्ट बगल में ही आप देख सकते हैं कि 2 टर्मिनल्स होता है। किसी भी बैटरीज में 2 टर्मिनल्स होता है जिसमें हम एक पॉजिटिव तार को जोड़ते हैं और ठीक वहीं बगल दूसरे टर्मिनल्स में नेगेटिव तार को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक टर्मिनल्स होता है, ठीक टर्मिनल्स के बगल में एक नियॉन लैंप जो कि एक लाइट की तरह ही जलती है, वो एक नियॉन लैंप होती है। और जब हम इस की को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यह नियॉन लैंप ग्लो करती है, जलती है जब हम क्यू को घुमाते हैं। और ठीक जब हम एंटी क्लॉक में डायरेक्शन में जब घुमाते हैं इस की को तो यह एक्सप्लोड करती है हमारा जो डेटोनेटर है उसको। तो यही था दोस्तों एक्सप्लोडर के डायग्राम। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।